हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उद्योगों का। दक्षिण पूर्वी एशिया में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। यहाँ कृषि एवं खनिज आधारित उद्योगों का सीमित विकास हुआ है। संसाधनों की कमी, कृषि पर निर्भरता, तकनीकी कौशल एवं पूंजी की कमी यहाँ के औद्योगिक विकास में बाधक रहे हैं। यद्यपि यहाँ बाजार है और मानव संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। यदि यहाँ के उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले यहाँ के विभिन्न देशों में उद्योगों की स्थिति का अध्ययन करना होगा। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले लेते हैं म्यांमार को। औद्योगिक दृष्टि से म्यांमार एक पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ मुख्यतया लघु और कुटीर उद्योग जैसे सूत काटना, रेशम, लकड़ी उद्योग, खाद्य सामग्री तैयार करना, रंगाई, जूट के बोरे बनाना आदि प्रचलित हैं। यहाँ की सरकार औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है। विशेषकर 1962 के पश्चात उद्योगों की स्थापना में प्रगति की गई है, किंतु आज भी यहाँ की कुल जनसंख्या का केवल 7.1% औद्योगिक मजदूर है। उद्योग में प्रमुख खाद्य सामग्री जिसमें चावल और इसकी उपजें एवं तंबाकू तैयार करना प्रमुख है। 2010 में म्यांमार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या 52,532 थी, किंतु इनमें अधिकांश लघु एवं मध्यम श्रेणी के ही उद्योग थे। वर्तमान में यहाँ के प्रमुख उद्योगों में पेट्रोलियम का शोधन, खाने के तेल, वस्त्र उद्योग, मछली और मांस को संरक्षित करना, सीमेंट, ईंट बनाना, इस्पात एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं तैयार करना आदि हैं। वस्त्र उद्योग का विकास मिंग्यान, इंडेग, थामेंग और रंगून में हुआ है। रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र अमरापुर है। जूट की बोरियां और रस्सियां बनाने का कारखाना रंगून के निकट ओकिन स्थान पर है। सीमेंट उद्योग का विकास थायाटमेओ स्थान पर हुआ है। वर्तमान समय में इस्पात एवं यूरिया खाद का कारखाना क्रमशः यवाम और चौक स्थान पर स्थित है। रंगून यहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर है। उद्योगों की दृष्टि से दूसरा प्रमुख नगर जो है वो है मिनग्यान, जो पेट्रोल एवं कोयला क्षेत्र के निकट है। जल विद्युत की भी यहाँ सुविधा है। एक अन्य नगर यहाँ औद्योगिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है पोनाग्यून। यह अराकान योमा में स्थित है। यहाँ लुगदी और कागज, औषधियाँ एवं कास्टिक सोडा के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब दूसरा देश लेंगे थाईलैंड। आधुनिक औद्योगिक विकास की दृष्टि से थाईलैंड पिछड़ा हुआ देश है। मशीनी उद्योग के विकास से पूर्व यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में रेशमी एवं सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से प्रचलित था। इसके अतिरिक्त चमड़े की वस्तुएं बनाना, हाथी दांत का सामान बनाना आदि भी प्रचलित थे।
वर्तमान समय में थाईलैंड ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की है। यहाँ कई उद्योग स्थापित हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लकड़ी उद्योग, मत्स्य उद्योग। अन्य उद्योगों में हैं शराब बनाना, लोहा एवं इस्पात, सिंथेटिक धागा, ऑटोमोबाइल, सिगरेट टिन, प्लेट आदि से संबंधित उद्योग। थाईलैंड का सबसे विकसित उद्योग सीमेंट उद्योग है। बैंकॉक में सीमेंट बनाने का विशाल उद्योग है, जो थाईलैंड सीमेंट कंपनी के नाम से है। इसके केंद्र अन्य क्षेत्रों में भी हैं। यहाँ कागज बनाने के लिए कच्चा माल यानी कि लुगदी वनों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त होती है। यहाँ के 2 विशाल कागज बनाने के कारखाने कंचनबरी और बैंकॉक में स्थित हैं। थाईलैंड में जूट से रस्सी, टाट और बोरे बनाए जाते हैं। जूट के यहाँ 3 कारखाने हैं और यहाँ से जूट निर्यात भी किया जाता है। सूती वस्त्र के यहाँ 5 वृहत कारखाने स्थापित हैं। इसका प्रमुख केंद्र बैंकॉक है। यहाँ चीनी गन्ने और ताड़ से बनाई जाती है। चीनी के 3 कारखाने हैं। सबसे बड़ा कारखाना चालबुरी में है। थाईलैंड में टीक लकड़ी प्रमुख रूप से मिलती है, जिसका यहाँ से निर्यात किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में मछली उद्योग का विकास हुआ है, जो स्थानीय उपभोग के अतिरिक्त निर्यात भी की जाती हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक विकास वाला देश है, किंतु आज भी यह औद्योगिक देश की श्रेणी में नहीं है। यहाँ औद्योगिक विकास कम होने के कारण है आधारभूत खनिजों का कम निकलना, शक्ति के साधनों की कमी, पूंजी की कमी, परिवहन का कम विकास होना, अनुपयुक्त जलवायु, तकनीकी ज्ञान की कमी। इसी कारण यहाँ कुटीर एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों की प्रधानता है। यहाँ के उद्योग में ताड़ का तेल, सीमेंट, रिफाइंड, चीनी, प्लाईवुड, टिन की चादरें, शराब बनाना, सिगरेट, सूती वस्त्र, रबड़ का सामान, लकड़ी उद्योग, नारियल, गिरी एवं तेल बनाना आदि प्रमुख हैं। प्रमुख औद्योगिक केंद्र पेनांग, कुआलालंपुर, कुचिंग, जयसेल्टन, राबांग, वेलेजली आदि हैं। खनिज तेल साफ करने का एक विशाल कारखाना टुलांग, जो कि साराबाग में है, स्थित है। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना सेलांगोर में है। वियतनाम में औद्योगिक विकास यद्यपि अन्य दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई दो देश हैं उनसे पहले हो गया था, किंतु युद्ध से उनकी उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी अपेक्षित थी। यहाँ के उद्योगों में खाद्य सामग्री तैयार करना, वस्त्र उद्योग, कागज निर्माण, इंजीनियरिंग, लोहा इस्पात एवं सीमेंट उद्योग प्रमुख हैं। वस्त्र उद्योग का विकास यहाँ पर्याप्त मात्रा में हुआ है। प्रमुख केंद्र हैं
नामडिन, हनोई, हाइफो, सैगोन आदि। कुटीर वस्त्र उद्योग को भी यहाँ यथोचित संरक्षण प्राप्त है और विगत 5 वर्षों में किसी बड़े वस्त्र उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत वृहत कारखाने हनोई में स्थित हैं। लोहा इस्पात के केंद्र थाई नगुयेन, हनोई, कोहलोन, विनहुआ में केंद्रित हैं। वियतनाम का पहला कागज निर्माण का केंद्र विनहुआ में है। यहाँ 2 कारखाने हैं। अन्य कागज निर्माण के केंद्र हनोई, लुआ वियत और लाम सोन नामक केंद्र में स्थित हैं। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना हाईफोंग में स्थित है। यदि दक्षिण पूर्वी एशिया के औद्योगिक विकास की दृष्टि से लाओस को देखा जाए तो लाओस में औद्योगिक विकास नगण्य है। यह औद्योगिक दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी एशिया का पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ केवल कुटीर उद्योग और कुछ प्राथमिक उद्यम प्रचलित हैं। यहाँ प्रचलित उद्यम में रेशम प्राप्त करना, लकड़ी काटना, लाख शोधन, धान तैयार करना, सूत काटना प्रमुख हैं। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के यहाँ प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रबड़ का सामान, दियसलाई, वस्त्र एवं सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। इंडोनेशिया में जो औद्योगिक विकास हुआ है वो यहाँ पर उत्पन्न कृषि एवं वनों से प्राप्त पदार्थों से संबंधित अधिक है। चीनी बनाना, रबड़ का सामान बनाना, कुनेन तैयार करना, सिगरेट, कागज बनाना, सूती वस्त्र, नारियल का तेल आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इंडोनेशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। इन उद्योगों में चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र, कागज, मोटर, एल्यूमिनियम, लोहा इस्पात, रसायन, रबड़, कांच और सिगरेट प्रमुख हैं। फिलीपाइन में यद्यपि अनेक खनिज उपलब्ध हैं, किंतु आधारभूत खनिज लोहा और शक्ति के साधन कोयला और खनिज तेल की कमी होने के कारण औद्योगिक विकास कम हुआ है। वर्तमान में यहाँ सीमेंट, सिगरेट, चीनी, नारियल का तेल, शराब, विद्युत उपकरण, सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, जूता एवं रबड़ बनाने के उद्योग यहाँ विकसित हैं। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग, कागज, शराब, विद्युत उपकरण, रसायन, पेट्रो रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, तंबाकू, फर्नीचर के साथ या पर्यटन और होटल उद्योग विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में उद्योगों की स्थिति का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।